दंगे भड़के या दंगे भड़कने में या लोगों को भड़काने में जिनकी पोस्ट ने काम किया है, ऐसे लोगों को भी हम लोग सह आरोपी बनाएंगे। जिन्होंने पुलिस पर हमला किया है उनको तो निश्चित रूप से अपनी करतूत का भुगतान करना ही पड़ेगा। नागपुर हिंसा के मामले में सबसे बड़ा एक्शन हुआ है। हिंसा के मुख्य आरोपी फाइम खान के घर पर फडणवीस सरकार ने शिकंजा कस लिया है और बुलडोजर की कार्रवाई की है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। हिंसा के एक और आरोपी यूसुफ शेख के घर को भी बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है। यह अवैध निर्माण था जिस पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। तो नागपुर हिंसा के बाद फडणवीस सरकार का उपद्रवियों आरोपियों पर यह बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है और इस बुलडोजर एक्शन ने एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी और पूरे विपक्ष को परेशान कर दिया है। खुलकर अब कांग्रेस पार्टी के नेता जो हैं वो उपद्रवियों के बचाव में उतर आए हैं और इस तरीके से बुलडोजर की इस कार्रवाई पर सवाल उठा। दरअसल नागपुर में जो फडणवीस सरकार का बुलडोजर गरजा है आरोपियों के खिलाफ, उसको लेकर सैयद नासिर हुसैन जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उन्होंने किस तरीके से सवाल उठाए हैं और क्या कुछ वो कह रहे हैं वो सुनिए। देखिए, जिस तरह से भाजपा लॉ को अपने हाथ में ले रही है, जिस तरह से टारगेटेड एक्शंस ले रही है, जिस तरह से एक कम्युनिटी के लोगों को कटघरे में खड़ा करने की, उनको विलेंस बनाने की, उस कम्युनिटी को पूरी तरीके से पेंट करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये यूपी में हुआ, हरियाणा में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, अब देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में हो रहा है। हमारे यहाँ पे संविधान है, हमारे यहाँ पे लॉ एंड जस्टिस का एक सिस्टम है। अब इनका पुलिस का काम है इंक्वायरी करें, एफआईआर करें, अगर कोई दोषी हैं तो अरेस्ट करें, उनको चार्जशीट उनके ऊपर चार्जशीट फाइल करें, केस चलेगा। कोर्ट अगर उनको कन्विक्ट करती है तो कोर्ट डिसाइड करेगी क्या सजा होगा। मुख्यमंत्री कौन होता है डिसाइड करने के लिए क्या सजा होगा? कोई पॉलिटिशियन कौन होता है, कोई मंत्री कौन होता है कि डिसाइड करने क्या सजा होगा? कोर्ट ही डिसाइड करती है। और कोई दोषी किसी को कैसे ठहरा कर सकता है? सिर्फ पुलिस वो कर सकती है, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में आ सकता है। तो ये जो तरीका इन्होंने ढूंढा है डराने का, धमकाने का, टेरराइज करने का, एक कम्युनिटी को एक तरीके से पेंट करने का, ये जो तरीका जो ढूंढा है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स को और हमारे डेमोक्रेटिक कल्चर को ध्वस्त कर रहा है। ये बुलडोजर किसी एक के घर पे नहीं चलाया जा रहा है, हमारे संविधान पे चलाया जा रहा है, हमारे लॉ एंड जस्टिस सिस्टम पे चलाया जा रहा है, हमारे प्रजाप्रभुत्व व्यवस्था जो है उसके ऊपर चलाया। तो नासिर हुसैन को आपने सुना जो ये कह रहे हैं कि बीजेपी कानून को अपने हाथ में ले रही है, एक वर्ग विशेष को टारगेट कर रही है, पुलिस सजा तय करेगी, मंत्री कौन होता है सजा तय करने वाला, ये सवाल जो है वो सैयद नासिर हुसैन ने उठाए हैं। और ऐसे ही कुछ सवाल लगातार विपक्ष के नेता कर रहे हैं फडणवीस सरकार से कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री आखिर बुलडोजर की ये कार्रवाई क्यों कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन है एक्शन लेने के लिए, ये तमाम बातें जो हैं उनकी तरफ से कही जा रही है। लेकिन इस मामले को लेकर एक मुस्लिम स्कॉलर चौधरी इब्राहिम हुसैन का बयान भी सामने आया है और उन्होंने प्रशासन की इस कार्रवाई को अच्छा कदम करार दिया है। कहा है कि कोई भी समाज जब तक अपराध मुक्त नहीं हो सकता, जब तक कि अपराधियों के अंदर कानून का डर और खौफ पैदा ना किया जाए। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी सुनिए। नागपुर हिंसा को लेकर के जिस तरह से फहीम खान जो आरोपी है उसके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, तो ये एक शासन प्रशासन का अच्छा कदम है, क्योंकि इस्लाम में भी सख्त कानून बनाए हैं और सजाएं की हिदायत दी गई है। देखिए, कोई भी समाज जब तक अपराध मुक्त नहीं हो सकता, जब तक कि अपराधियों के अंदर कानून का डर और खौफ पैदा ना हो जाए, और खौफ और डर इसी तरह की बुलडोज़र की कार्रवाई से, अर्थदंड से
और शारीरिक दंड से वो बनता है। तो हम तो चाहते हैं कि समाज में न्याय कायम हो, समानता कायम हो और अपराध मुक्त समाज बनना चाहिए। तो कुछ इस तरीके के बयान जो हैं वो लगातार इस पूरे कार्रवाई को लेकर सामने आ रहे हैं, लेकिन सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पहले ही उपद्रवियों को चेतावनी दी थी कि अब बुलडोजर की कार्रवाई होगी और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरीके से औरंगजेब की कब्र को लेकर ये पूरा झूठ नागपुर में फैलाया गया और इस तरीके से हिंसा भड़की, उसके बाद से ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, नागपुर नगर निगम ने संजय बाग कॉलोनी यशोधरा नगर में जो फहीम खान का मकान है, दरअसल उसका अवैध निर्माण इस तरीके से हटाया है, बुलडोजर वहां पर चला है और वहीं पर फहीम का मकान उसकी पत्नी के नाम पर है। ये भी जानकारी सामने आई है। नगर निगम ने इसकी बिल्डिंग परमिशन अप्रूवल में गड़बड़ी को लेकर ये पूरी कार्रवाई का नोटिस दिया था और उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर यानी बुलडोजर एक्शन को लेकर अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी सुनिए। अभी तक 13 एफआईआर हो चुकी हैं और उसमें लगभग 110 से ज़्यादा 115 से ज़्यादा लोग जो हैं इसमें हिरासत में हैं और आगे कार्रवाई चल रही है। देखिए, जो इंजर्ड जब था वो इंसान उसको वहाँ से लेके गए थे और जहाँ पे दंगा हो रहा था वो वहीं पे ही था और उसको वहाँ से शिफ्ट किया गया था हॉस्पिटल में। सर, क्या अपील करेंगे लोगों से, क्योंकि अभी सब तो नॉर्मल हुआ है, शांति बनी रहे? बिल्कुल, मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि ये शांतता प्रिय शहर है, सब लोगों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और किसी भी तरह से वायलेंस में या अफवाहों में विश्वास नहीं रखना चाहिए। और अगर आपके पास में कोई सूचना है तो उसके बारे में हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि उसी के आधार पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। और अभी भी जो इसमें केसेस दाखिल हैं उसमें से 4 जो हैं सोशल मीडिया पे से रिलेटेड क्राइम हैं और उनमें हम लोग सीरियस एक्शन ले रहे हैं। जिसने भी उस दिन से अभी तक कोई भी इस तरह की पोस्ट डाली हैं, वीडियोस डाले हैं या किसी चीज़ को फॉरवर्ड किया है तो उन सभी के ऊपर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो आप कुछ भी पोस्ट करने से पहले 1000 बारी सोचें कि आप जो पोस्ट कर रहे हैं उसका क्या परिणाम हो सकता है। अगर ऐसी कोई भी चीज़ हो तो वो ज़रूर ना डालें और अगर ऐसा करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। नागपुर में 17 मार्च को औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर ये पूरी हिंसा हुई। इसके मास्टरमाइंड है फहीम खान और उसके अलावा 6 आरोपी हैं जिसके खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया गया। फहीम पर 500 से ज्यादा दंगाइयों को इकट्ठा करने और हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप है और यही वजह है कि दरअसल उनके खिलाफ कुछ इस तरह की ये कार्रवाई हुई है। माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी के शहर अध्यक्ष है फहीम खान, जिसको दंगा और आगजनी की घटनाओं के 2 दिन बाद 19 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। वो अभी भी पुलिस की हिरासत में है। फहीम ने 21 मार्च को सेशन कोर्ट में जमानत के लिए याचिका लगाई थी और उसका दावा है कि उसे राजनीतिक प्रतिशोध के चलते गिरफ्तार किया गया है कि उसने विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के खिलाफ वो कार्रवाई की मांग की थी। तो ये फहीम खान की जो कहानी है वो हमने आपको बताई कि क्या कुछ उसके जरिए कहा जा रहा है, लेकिन वहीं पर कांग्रेस पार्टी से लेकर तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो बुलडोजर की इस कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं, खुलकर इस मास्टरमाइंड हिंसा का जो है उसका बचाव कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने पहले ही बुलडोजर एक्शन की बात कही थी और कहा था कि जहां चलाने की आवश्यकता होगी बुलडोजर वहां पर चलेगा और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर दंगा होने के बाद जब पहली बार वहां पर विजिट किया तो जाहिर तौर पर तमाम अधिकारियों से बातचीत की, उसकी पूरी जानकारी उन्होंने ली। हिंसा में बड़े पैमाने पर पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी दोषी उसे हम छोड़ेंगे नहीं, ये चेतावनी पहले ही सीएम फडणवीस की ओर से दी गई थी। और अब आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर बुलडोजर गरजा है। एक तरीके से यूपी में हमने ये एक्शन देखा है, लेकिन वहीं पर अब महाराष्ट्र में भी फडणवीस सरकार कुछ इसी तरीके से दंगाइयों, इन उपद्रवियों से निपटना चाहती है और जो भी इनके अवैध कब्जे हैं, जो अवैध कब्जा करके मकान बनाए हुए हैं और जिस तरीके का ये आतंक, ये गुंडागर्दी सरेआम दिखाई गई है, उससे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही साफ तौर पर संदेश देने की कोशिश इस बुलडोजर एक्शन के जरिए अब फडणवीस सरकार की तरफ से
की जा रही है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।